ग्लोबल पंजाबी एसोसिएशन की ओर से सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन और उनके सर्वोच्च बलिदान पर आधारित एक भव्य समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें उनके जीवन पर शोधपूर्ण हिंदी पुस्तक तिलक का जंजू का राखा का हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री सैनी को उनके प्रेरणादायक नेतृत्व, सिख समुदाय के कल्याण के लिए सतत प्रयासों के लिए शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। ग्लोबल पंजाबी एसोसिएशन की ओर से श्री गुरु तेग बहादुर जी के अद्वितीय सर्वोच्च बलिदान को लेकर समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की और पुस्तक विमोचन किया। समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरु तेग बहादुर जी को नमन करते हुए कहा कि ये अवसर मेरे लिए अत्यंत प्रेरणादायी और हृदय स्पर्शी है। भारत के इतिहास में श्री गुरु तेग बहादुर जी एक ऐसा नाम है जिन्होंने मानवता की रक्षा और धर्म की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। गुरु तेग बहादुर जी का ये भारत के इतिहास में एक ऐसा नाम है जिन्होंने मानवता की रक्षा और धर्म की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए हैं। हम सब जानते हैं, हम सबको उस इतिहास के बारे में मालूम है। प्रकट भयो गुरु तेग बहादुर, प्रकट भयो गुरु तेग बहादुर, सकल सृष्टि पे ढापी चादर। ये हमारे जो कवि सेनापति हैं, उन्होंने अपने मुखारबिंद से ये शब्द कहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, जब औरंगजेब अपने जोर जुल्म के बल पर हिंदुओं को मुसलमान बनाने पर तुला था, उसने हिंदुओं के मंदिर ध्वस्त कर देने के आदेश जारी किए और नए मंदिरों के निर्माण पर पाबंदी लगा दी। जब कश्मीरी पंडितों को अन्याय का सामना करना पड़ा तो वे अपने धर्म की रक्षा के लिए श्री गुरु तेग बहादुर जी की शरण में आए। औरंगजेब अपने जोर जुल्म के बल पर हिंदुओं को मुसलमान बनाने पर तुला था। वो उस समय का जो वातावरण था वो इतिहास है, इस बात को हम सब जानते भी हैं। उन्होंने हिंदुओं के मंदिरों को भी उस समय में ध्वस्त करने का काम किया है और ध्वस्त ही नहीं किया, आदेश जारी किए कि नए मंदिरों पर भी निर्माण बंद किया जाए। कि उस समय में कश्मीरी जो हमारे पंडित थे, उनके ऊपर कितना अन्याय हो रहा था उसको भी हम जानते हैं। इतना अन्याय हो रहा था कि उन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए वो कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर जी की शरण में वो आए। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर आजादी का अमृत महोत्सव में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व को देश भर में मनाया गया। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर उनकी स्मृति में डाक टिकट और एक सिक्का भी जारी किया गया। प्रधानमंत्री ने दशम पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह के शहीदी दिवस को हर वर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। मित्रों, प्रथम पातशाह श्री गुरु नानक देव जी से लेकर के दशम पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी तक सभी सिख गुरुओं ने हमें सेवा, समानता और साहस की शिक्षा हमें दी है। हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा, हरियाणा में भी श्री गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व और श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व भव्य तरीके से मनाया गया। हर कदम पर हमारी डबल इंजन सरकार ने श्रद्धा और सम्मान के साथ काम किया है। दिसंबर 2022 में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति की स्थापना की गई। इससे हरियाणा में सिख समुदाय को स्वायत्तता मिली है। तो मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि हमने यमुनानगर में जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, वो कॉलेज का नाम जो मेडिकल कॉलेज बना है, उस मेडिकल कॉलेज का नाम हिंद की चादर
गुरु तेग बहादुर जी के नाम से हमने उसका नामकरण किया है। मुख्यमंत्री ने कहा सिरसा स्थित गुरुद्वारा श्री चिल्ला साहिब को 27 जून 2024 को 70 कनाल भूमि स्थानांतरित करने का फैसला लिया गया और इसे गुरुद्वारा साहिब को दे दिया गया। यमुनानगर में बनने वाले मेडिकल कॉलेज का नाम हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर सिंह जी के नाम पर रखा गया है। गुरु तेग बहादुर जी जैसे महापुरुषों के उपदेश और उनके महान आदर्श व सिद्धांत हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते रहेंगे। डॉक्टर थानेश्वर शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।